दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को और स्वागत है आपका आपके अपने उत्कर्ष परिवार में। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि भैया एग्जाम्स एकदम नज़दीक आ गए, सर पर लगे हुए हैं और इस एग्ज़ाम्स जितना करीब है ये एग्ज़ाम्स की तारीख, तो इस एग्ज़ाम्स को लेकर के हम सबके मन में एक कट ऑफ को लेके डर बना रहता है और एक टेंशन लगी रहती है कि कितना कट ऑफ जा सकता है। लास्ट टाइम कितना गया था, उसके पहले कितना गया था, बॉयज़ की कितना कट ऑफ गया है, गर्ल्स का कितना कट ऑफ गया है, अनरिजर्व कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है या फिर जो रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनका कितना कट ऑफ गया है। तो ये सारी जो टेंशन्स है कि हमारी कैटेगरी में कितना कट ऑफ जाएगा, बॉयज़ का कितना गया होगा, गर्ल्स का कितना गया होगा, 22 में कितना था, 23 में कितना था और आज अब कितना जा सकता है कट ऑफ, ये सारी जो चीज़ें आपके दिमाग में अभी चल रही है उसी का लेकर के आए हैं सल्यूशन। जी हाँ, क्योंकि भैया एग्जाम्स के पहले एक बार आपको ये पता चल जाए कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, उस तरीके से आप अपनी तैयारियों में और जोर शोर लगा सकते हैं। यानी कि और हम दम लगा देते कि अच्छा इतना कट ऑफ चाहिए तो मुझे यहां तक तो मेहनत करनी ही होगी। तो चलिए आइए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि कितने टोटल पद थे, कितने आवेदन आए हैं, कितने आवेदन रिजेक्ट हुए थे, कितने आवेदन सेलेक्ट किए गए थे और बाकी की सारी चीजें और प्रेजेंट में क्या चीजें हैं, प्रेजेंट से जुड़ी सारी संभावनाएं, ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो बनी रहिएगा, बिल्कुल कहीं जाइएगा मत, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो TRE 3 का जो एग्जाम अभी आपका लगा हुआ है उसमें जो संभावित कट ऑफ है उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें टोटल पद हमारे देख सकते हैं कि 28,000 लगभग थे। 28,000 लगभग हमारे पद हैं, जिस पर आवेदन हुआ था 1,60,000 प्लस का। और अब आप देख सकते हो कि पद हमारे पास 28,000 प्लस पद थे और जिसमें से 1,60,000 लगभग हमारे कुल आवेदन हुए हैं और जिसपे प्रति सीट जो फाइट चल रही है वो है 5.73 की। यानी ये फाइट आप देख सकते हो कि एक सीट पर कितना फाइट हम लोगों का चल रहा है, कितना आवेदन है और कितनी सीटें थी। क्लियर? अब इसके अकॉर्डिंग हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है। तो जब TRE 1.0 का एग्जाम हुआ था और उसका जो कट ऑफ निकल के आया था उसमें मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी का अलग अलग कैटेगराइजेशन यहां पर किया गया है आपकी कैटेगरी वाइज। अनरिजर्व में मेल जो TRE 1.0 में जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ था, TRE 1.0 का अनरिजर्व मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो 67 गया दोस्तों, और वहीं पे फीमेल का आपने देखा कि 10 कम था 57। और EWS, EBC, BC, SC और ST सबके अलग अलग कैटेगरी दे रखी है। ST का देखें तो 46 गया हुआ था मेल का कट ऑफ और फीमेल का कट ऑफ 39 गया होता है। यानी अगर आप 39 कट ऑफ यानी 46 कट ऑफ ये क्लियर कर लिया था तो आपका सिलेक्शन वहां पर आपको देखने को मिल गया था। बहुत ही कम कट ऑफ थी, बहुत ही कम कट ऑफ थी जब 1.0 हुआ था। ठीक, तो ST, SC सबका अलग अलग। अनरिजर्व में मेल कैटेगरी, ये सारे मेल कैटेगरी का था। EWS का 56 गया था। EBC में मेल का 55 कैटेगरी था। जो बैकवर्ड क्लासेस के हैं उनका मेल कैटेगरी में 60 गया था और SC वालों की कट ऑफ गई थी 47 मेल में और ST वालों की मेल में कट ऑफ 46 थी। वहीं फीमेल में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ 57, EWS की 48 और उससे एक कम देखा गया EBC की 47, BC की यहाँ पर फीमेल कैटेगरी में देखा गया 44 और उसी के साथ SC और ST में 39 और 39 की कट ऑफ देखी गई थी 1.0 में जब आपका एग्जाम हुआ था 1.0 का। फिर इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े इसी में तो 2.0 जब एग्जाम हुआ BPSC का, TRE का 2.0 जब आपका एग्जाम हुआ था उसमें अनरिजर्व मेल कैटेगरी की जो कट ऑफ थी बच्चा 89 गई थी, तो वहीं पर फीमेल कैटेगरी की कट ऑफ भी 89 देखी गई। यानी अनरिजर्व आप मेल थे या फीमेल, जो कट ऑफ थी वो इक्वल गई थी 89। और इसी के साथ जो टोटल पोस्ट थी उस समय बहुत कम थी 9,000। यानी कि अभी से कंपैरिजन करें और तब से कंपैरिजन जो भी अभी कंपैरिजन है उसके बेस पे अगर हम कहें तो टोटल पोस्ट केवल 9,000 प्लस देखी गई थी और रिजल्ट आया था बहुत ही कम, यानी कि 3,000 प्लस का रिजल्ट आया था और जनरल का 1,831, जिसमें से बच्चा जो रिजल्ट 6,000 था ना उसका तो रिजल्ट ही नहीं दिया गया था। नो रिजल्ट 6,000 था यहाँ पर। यानी आप देख सकते हो कि 9,000 पोस्ट थी जिस पर रिजल्ट 3,000 ही प्लस बच्चों का आया हुआ था और बाकी के जो रिजल्ट थे वो नहीं आए थे। ठीक, इसी के साथ बेटा अब जब हमारा ये एग्ज़ाम जो कि जुलाई में अब हम लोगों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जो हमारे एग्ज़ाम्स रह गए थे
उसमें क्या हमारी संभावना बन सकती है, क्या कट ऑफ आ सकता है, क्योंकि 22 में कुछ था, 23 में कुछ, 22-23 इन द सेंस 1.0 में कुछ आपका कट ऑफ थी। फिर जब 2.0 में आए तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ी हुई देखी गई, थोड़ी नहीं, अच्छी खासी भी बढ़ी हुई देखी गई। तो अब 3.0 जब एग्जाम है तो इसमें कट ऑफ क्या हो सकती है एक्सपेक्टेड? तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल की कट ऑफ 75 to 80 जाने की संभावना है। वहीं पे फीमेल की जो संभावना बन रही है कट ऑफ जाने की वो 65 से 70 के बीच में है अनरिजर्व्ड कैटेगरी। तो अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से मेल हो या फिर फीमेल हो, मेल वालों के लिए 75 से 80 और फीमेल वालों के लिए 65 से 70 कट ऑफ आपको ये टारगेट बना करके चलना है। ईडब्ल्यूएस में मेल कैटेगरी का 65 से 70 है, तो वहीं ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी की ये कैटेगराइज कर दिया गया है कि किस बेस पर किसकी कितनी कट ऑफ। जहां पर हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जब 1.0 का एग्जाम हुआ था तो ईडब्ल्यूएस की 56 कट ऑफ गई थी मेल की, और जब 2.0 का बच्चा जो अभी 2.0 नहीं, अभी 3.0 की बात कर रहे हैं, फिर हम अभी बाकी के जो पिछला जो था उस पर भी बताएंगे आपको। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस 65 to 70 जाने की संभावना है। यानी अगर यहाँ पर 56 गई थी, 1.0 में कट ऑफ 56 गई हुई थी, और अभी प्रेजेंट की बात कर ले तो ये 65 से 70 कट ऑफ जाने की संभावना है ईडब्ल्यूएस वालों में मेल कैटेगरी की। तो किस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ है यहाँ पर एकदम साफ साफ मेंशन किया है। अगर आप बैकवर्ड कैटेगरी से हैं और मेल हैं तो 68 से 72, और अगर फीमेल हैं तो 58 से 62। वहीं आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो 57 से 60 मेल के लिए और 50 से 53 फीमेल के लिए है। वहीं 55 से 58 एसटी में मेल के लिए है और 50 से 52 कट ऑफ जाने की संभावना है एसटी वालों की। बच्चा 2023 में जो बॉयज़ कैटेगरी यानी बॉयज़ और गर्ल्स अलग अलग कैटेगरी की अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो जब 2023 में जो ये एग्जाम जो आपका कट ऑफ लिखा गया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बकायदा कि जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी आपका ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये सारी की सारी कट ऑफ बॉयज़ की कट ऑफ है कि जनरल में जो बॉयज़ थे उनका 68 to 70 मार्क्स गया हुआ था। ओबीसी का 51 to 60 कट ऑफ गई थी। ईबीसी वालों की 57 से 58 कट ऑफ गई थी, ये बॉयज़ की कट ऑफ है बच्चा। एससी एसटी की 47 से 48 कट ऑफ गई थी, 47 से 48 बच्चा 50 से भी कम है, और हमें लगता है कि थोड़ी सी मेहनत हम लोगों को सफलता दिला सकती है। एसटी वालों की 53 से 55 थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, है ना, और पीडब्ल्यूडी वालों की 50 से 55 गई थी कट ऑफ बॉयज़ कैटेगरी में। अब गर्ल्स कैटेगरी में किसकी कितनी कट ऑफ गई थी उसको भी एक बार देख लेते हैं। गर्ल्स कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी बच्चा जनरल वालों की 57 to 58, ठीक। उसी में ओबीसी वालों के लिए जो संभावना है 51 to 53। ईबीसी वालों के लिए 45 से 47 फीमेल महिलाओं के फीमेल जो अभ्यर्थी हैं, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए। ईडब्ल्यूएस में 51 से 53 यहाँ पर देखा गया है कट ऑफ जाने की, और एससी वालों के लिए 44 से 48 थी। एसटी वालों के लिए जो कट ऑफ थी वो 50 से 55 थी, और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 50 से 55 की कट ऑफ देखी गई थी। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर ज़्यादा कर लेनी है, क्योंकि इस बार आवेदन बच्चा 20,000 भी 20,000 यानी कि 28,000 है ना, 20,000 28,026 लगभग जो पोस्ट थी, लगभग का एग्जैक्ट डेटा जो है वो 28,026 का डेटा है। एक तरफ 9,000 जब पहली बार जब आई थी आपकी टीआरई 1 में नहीं 2 की शायद हमने बताई थी कि 1 में नहीं, हमने यहाँ पे 2 में बताया हुआ था कि जब यहाँ पर आपकी पोस्ट आई थी तो 9,000 लगभग देखी गई थी, यानी कि 9100 देखी गई थी, ठीक है। लेकिन इस बार जो कट ऑफ थी, इस बार जो टोटल पोस्ट था, टोटल पद था बच्चा, वो 28,026 पद तो यहाँ पर देखे गए, यानी कि एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी की संभावना थी और देखी भी गई थी। मतलब एक संभावना थी कि इतने सारे पद आएंगे, और वाकई वो पद आए भी। तो यानी कि हम लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई, हम सारे स्टूडेंट्स के लिए एक संभावना बढ़ गई कि अब की ये सीट हमारी हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत,
थोड़ा सा ज़्यादा डेडिकेशन और आपको आपकी एक सीट दिला देगा, क्योंकि आपको चाहिए तो एक ही सीट, प्रति सीट फाइट भले 5.73 की है, लेकिन आपको चाहिए तो उसमें एक ही सीट ना। और एक सीट पे अगर इतना आपका यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक सीट पर अगर इतने की फाइट चल रही है बेटा, तो आपको ऐसी फाइट करनी है कि वो कुर्सी आपकी हो जाए, वो एक सीट आपकी हो जाए। तो अब एक ही बात यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा जो समय बचा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोगों को पता चल चुकी है, समझ चुके हैं कि हाँ यहाँ तक जाने की संभावना है, और ये संभावना है बेटा, तो हम इस तरह की मेहनत करते हैं कि अच्छा अगर पिछली बार इतनी कट ऑफ गई थी तो इस बार पेपर ऐसा था, पेपर इस तरीके का था, तो इस बार ऐसा बनने की संभावना है, इतने पोस्ट हैं, इतने आवेदन है और इतनी फाइट है, तो हमें इतनी में तैयारी करनी होगी कि लड़ाई में हम जीत सके और एक सीट अपने नाम कर सके। ये संभावना हमें अंदर से बूस्ट करती है आगे बढ़ने के लिए। तो आप लोगों को भी बचे हुए दिनों को पूरी तरह से यूटिलाइज करना है, लग जाना है पढ़ाई में कि अब की बार क्लास जो भी आप कर रहे हो, जहां से भी जैसे भी तैयारी कर रहे हो, अब की बार एक सीट हमारी होनी ही चाहिए। हर एक सीट पे नहीं, पर हाँ एक सीट पे हमारा नाम होना ही चाहिए। और वो कहते हैं ना कि एक दिन हर दिन नहीं होता है, मतलब एक एक दिन करके नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। तो जो कुछ दिन बचे हैं, अगर उन दिनों में आपने अपने बचे हुए मेहनत को प्रयोग कर लिया, अपने बचे हुई स्टडी को अच्छे से पढ़ लिया, तो बेटा एक दिन में नहीं पर एक दिन जरूर होगा। और वो एक दिन क्या पता इसी समय आपका चल रहा हो। चलिए, तो इससे जुड़ी और भी जो भी जानकारियां हो सकती हैं हम कलेक्ट करके आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको किस विषय पे क्या जानकारी चाहिए हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आपकी जो भी समस्या रही होगी एग्जाम से जुड़ी या फिर उसकी किसी भी प्रकार की क्वेरी उससे जुड़ी, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जिससे उस पर भी आपकी चीज़ें आपके समक्ष लाकर हम लोग रख सके। इसी प्रकार आशा करते हैं कि आप सभी लोग सेशन को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन या इस प्रकार की कोई भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो भी वीडियोस आएंगी उसका इन्फॉर्मेशन लिंक आप तक पहुंच जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुलाकात करते हैं फिर किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।